पहले तो मैं संगम युवा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलाया और आप सबके साथ साथ में इंदर जी से, डॉक्टर साहब से, सुशील जी से, पूरी टीम से सबसे मिलवाया। तो मैं पहले तो देव जी और संगम युवा मंच का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्या होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लेबर ही करें, मतलब हार्ड वर्क ही करें। स्मार्ट वर्क से भी हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क समझते हैं बच्चों, आप समझते होंगे जैसा पैर का पैर की बच्चे हैं। स्मार्ट वर्क आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। आप स्मार्ट वर्क करके लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। एक हो सकता है किसी के फादर यहाँ पे हो, आप उसको लिखा नहीं लेना, हो सकता है दिहाड़ी मजदूरी करते हो या खेत पे काम करते हो। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर हर मेहनत की एक अपनी कीमत है। वहाँ पे जाने के बाद वो रुक जाती है। बट जब आप एजुकेशन अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करते हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल करिए या मैनेजमेंट कोर्स, कोई सा भी कोर्स करिए, उसको पढ़ने के बाद आप कोई भी वर्क करिए, आप उसको स्किल वर्क कहते हैं। जब हम स्किल वर्क करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। एक पढ़े लिखे इंसान में और एक कम पढ़े लिखे इंसान में और नहीं पढ़े लिखे इंसान में यही फर्क होता है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो जो नहीं पढ़ा लिखा इंसान जो 10 घंटे में करता, पढ़ा लिखा इंसान उसको 1 घंटे में कर सकता है। उसने अपना 9 घंटे बचाया, उस जो 9 घंटे को उसने बचाया उसमें वो एक्स्ट्रा काम करता है, इसलिए उसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है, वो तेज से बड़ा आदमी बनता है। तो हमें आज के टाइम में हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का टाइम चला गया, स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना है। तब आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें होते हैं ना कि लाइफ में एक्स्ट्रा पाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज हमें कहाँ करना पड़ता है? आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का अगर टाइमिंग आपके 8 से 12 बजे का है, 4 घंटे का है, तो आप क्या सोचते हैं कि इस हमें 8 से 12 बजे तक इस 4 घंटे में हमें स्पोर्ट्स भी मिलना चाहिए, हमें लाइब्रेरी में भी जाने के लिए मिलना चाहिए। आप सब कुछ चाहते हैं, तो बेटा आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उस 8 से 12 बजे के टाइम में आप जितना अपने टीचर से सीख सकते हो, आप पहले उसको सीखो। खेलने के लिए आप अपना लेजर टाइम बोले तो आपका रेस्ट टाइम है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करो, तब आप कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो आपका इनिशियल स्टेज है, 10वीं और 12वीं ये आपके फाउंडेशन है। जैसे अभी 10वीं क्लास में बात हो रही थी, अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जिस दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमारे एजुकेशन का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी भी क्या है, हमारा आज से 30 साल 40 साल पहले से जो एकेडमिक कैलेंडर चले आ रहा है, सेम हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। पर अभी क्या है, जैसे हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमारे नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई को 4 पार्ट में बांटा जा रहा है। 4 पार्ट बोले तो अभी आप स्कूल जाते हो तो जितने केजी के बिटिया बैठी है सामने, उतने ही शायद भारी सा बैग भी होता होगा। आप स्कूल जाते हो, कितने बुक्स ले जाते हो? बुक्स ले जाते हो स्कूल में? स्कूल में बुक्स ले जाते हो आप? कितने बुक्स ले जाते हो? 10 बुक्स ले जाते हो। जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो आप सेलेक्टेड ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे बच्चे, आप एग्जाम दिलाया आपने, एग्जाम्पल क्लास 1, 2, 3 और 4 4 साल बच्चे ने 2 लैंग्वेज ले लिया, एक ग्रामर ले लिया और एक साइंस का सब्जेक्ट ले लिया। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं साइंस में लैग कर रहा है, आप साइंस से केमिस्ट्री हटा करके उसकी जगह पे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं। आपके बच्चे का जिधर ग्रोथ कर रहा है, जिधर इंटरेस्ट है, आप वहां पे अपने बच्चे को डाल सकते हैं। ये इजी इसलिए है कि जरूरी नहीं कि हमारा जैसा लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है, आप समझते हो ना, लेफ्ट ब्रेन आपका एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो क्रिएटिव माइंड होता है, और राइट ब्रेन जो हमारा होता है वो हार्ड वर्क के लिए होता है। जरूरी नहीं कि अगर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही बैलेंस है तो सामने वाला का भी बैलेंस हो सकता है मेरा लेफ्ट अच्छा है पर मेरा राइट कहीं ना कहीं कमजोर है, तो मुझे लेफ्ट पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छा उसमें कर सकता हूँ। मैं बातों में अच्छा, मैं कोई बेचने वाला काम अच्छा कर सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट का काम अच्छा कर सकता हूँ। अगर मेरा राइट ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, मतलब
राइट साइड अगर स्ट्रांग है तो मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं लेवरेज वर्क ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? इसके लिए एग्जामिनेशन होते हैं, वो एग्जाम दिया जाता है। उस एग्जाम को जब आप दोगे तो वो आपको बताएगा कि आप एडर लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है, एडर राइट ब्रेन स्ट्रांग है, आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने बच्चे को और आप बच्चा खुद भी बहुत कर सकते हैं कि हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी कर नहीं सकता, क्योंकि गार्जियन हमेशा सोचता है कि मेरा बच्चा यूपीएससी क्लियर कर ले, बट आपका राइट ब्रेन स्ट्रांग है, आप क्रिएटिव वर्क के लिए हो, आप यूपीएससी के लिए बने ही नहीं हो, आपने पूरी मेहनत अपनी यूपीएससी के लिए दे दिया, आपने 4 साल पे वेस्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूपीएससी का, आईआईटी कैन बी इंजीनियरिंग और मेडिकल एनी कुछ भी हो सकता है वो, पर आपने 4 साल दिया जबकि आप उसके लिए बने ही नहीं थे। आप शायद बने थे एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए, या एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, या एक अच्छा डांसर या अच्छा सिंगर, आप एक्साइटेड किसी चीज के लिए बने थे, पर आपने अपनी मेहनत दूसरी जगह करी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है अपने आप को टाइटली ग्रूम करते रहना। ग्रूम करने के लिए क्या है, आप जितना एक्स्ट्रा गेन करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आप सीखते चले जाओगे। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर भी घर को आगे बढ़ा सकता है या किसी चीज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, नहीं मैंने डॉक्टरी की है, हाँ सॉरी मैंने बीडीएस नहीं करी है, मैंने अपनी स्कूलिंग देहरादून से की और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो पीएचडी कंप्लीट कर ली। पर मैं जब 19 साल का था तब मैं बिजनेस में आ गया था। मैं स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करके मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर से बिजनेस स्टडीज करके मैं वापस घर पे आया, तो फैमिली बिजनेस कॉलेज स्टार्ट कर रहा था। मुझे लगता कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में उस टाइम पे कॉलेज के नाम पे गिने चुने कॉलेज हुआ करते थे, पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन पे जीरो। क्या होता था, बच्चा कॉलेज स्कूल या कॉलेज जाता था बस डिग्री पाने के लिए। डिग्री पाना बहुत आसान है, पर नॉलेज के साथ डिग्री पाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर टेक्निकल एजुकेशन में देखें या मेडिकल में देखें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रॉम द डे वन मेरा फोकस था कि आप कुछ भी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अशोका में जाके पढ़ो या XYZ किसी भी कॉलेज में पढ़ो, आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जिसमें मन है, आप वहाँ पढ़ो। पर किसी भी कॉलेज में आप पढ़ने के लिए जाओ, एडमिशन लेने का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। क्या बोलते हैं ना कि सबका अपना बिजनेस है, वो है ना कि बढ़िया इंफ्रा बना दो, लोग आएगा एडमिशन लेके चला जाएगा, पर वो एक बार या 2 बार फंसेगा, बार नहीं फंसेगा। वो बार कैसे आपके पास आएगा, जब आप उसको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आप उसको अच्छी फैसिलिटीज देंगे, आप अच्छा प्लेसमेंट देंगे, तो बच्चा आपके पास आएगा, वो अपने रिलेटिव्स को लेकर, जब वो खुद अच्छी जगह जाएगा तो आपको रिकमेंड करेगा, तब वो आप जा सकते हैं। ऐसा ये इसलिए एजुकेशन के लिए आप किसी भी फील्ड में रहो, जब आप अच्छा करोगे तभी आपको कोई अच्छा रिकमेंड करेगा। अभी जैसे 2 बच्चे आए थे जो गाजीपुर में टॉप किए, दोनों ने अपना सामने बैठे हुए 2 बच्चों, मैं आप दोनों को बहुत अगर वो दोनों बच्चे आए, कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया। बेटा ये मंच आपको जब मिलता है ना, ये आपके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, तो अपना कॉन्फिडेंस इसी तरीके से हमेशा हाई रखना। एंड बहुत टाइम से आप बैठे हो, मुझे लगता है कुछ बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, तो ज्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करते हुए बस मैं आपको लास्ट में एक चीज ही कहना चाहूँगा, लाइफ बहुत छोटी है, टेम्परेरी जिंदगी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो यहाँ पे हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने पैदा हुए हैं, तो सबकी एक दिन सबको जाना है, आखिरी में डेथ निश्चित है। अगर बर्थ आपके पेरेंट्स की मर्जी से होगा, पर डेथ अनसर्टेन है, वो कभी भी आ सकता है। पर उससे पहले जितना भी टाइम आपके पास में है, आप ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। कभी कुछ लेकर के आप नहीं जाओगे, और लाइफ में उतना ही अर्न करने की सोचो जितने में आप खुश हो जाओगे। मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स का हूँ, शायद मैं 40-45 साल अगर हेल्थी दिया तो 40-45-50 साल और जीऊंगा। अगर अनसर्टेन कुछ हो गया तो विनर होगे। बट मैं अपने 40-45 साल को सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा बच्चा क्या करेगा। मेरा बच्चा, क्योंकि आज से 20 साल पहले देखता हूँ और आज का टाइम में देखता हूँ, जनरेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को मोबाइल से बहुत यूज करने को नहीं मिलता था, पर आज के बच्चे स्कूल में मैंडेटरी हो गया, उनके पास मोबाइल है, आईपैड है, लैपटॉप है, सब कुछ है।
टाइम बहुत तेज चेंज हुआ, आज से 20 साल बाद का क्या जनरेशन रहेगा वी नेवर नो। आप अपना देखो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, आपका बच्चा, आपके पेरेंट्स, आप अपने अच्छे से जियोगे, आपके पेरेंट्स आपको देख के खुश रहेंगे और आपका बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ जी लेगा। आप उसको अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा इंसान बनाओ। और बच्चे जो आप जितने यहाँ बैठे हो ना, अगर आपके पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं, आपको कुछ बताते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहा है, आप हमेशा उनकी बात सुनो। वो अगर हो सकता है कहीं पेरेंट्स आपके गलत भी हो सकता है, आपको लगता है तो आप उनको समझाओ, आप अपने बट एट द एंड ऑफ द डे आप उनके एक्सपीरियंस को जरूर सुनो, जरूर मानो। लाइफ में बहुत छोटी है, बहुत छोटी जिंदगी है, परमानेंट कुछ नहीं है। अगर मकान भी बनाने जाओ 50-60 साल का सोच के जाओ, 200 साल का सोच के नहीं जाओ, क्योंकि आपको जीना ही 50-60 साल 100 साल है, उससे ज्यादा नहीं जीना है। जो आने वाली जनरेशन है वो अपने हिसाब से अपना सोचेगी। वो क्यों हो सकता है भाई, जैसे आप इस हॉल में है, इस हॉल में हो सकता है मेरा मन हो यार इसमें कारपेट मुझे बहुत पसंद है, मैं जब तक जीऊंगा मैं कारपेट के हिसाब से रखूंगा, पर मैंने इसको कारपेट ऐसा लगवा दिया कि वो 2 साल चले, मेरे जाने पर मेरे बच्चे को पसंद ही नहीं है, वो उसको हटवाएगा तोड़वाएगा, तो मैंने इतना अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो तो बर्बाद हो गया, वो वापिस से पैसा लगे। मैं इतना ही इन्वेस्ट करूं कि वो नहीं इसका सुख भोगूं, फिर मेरे बच्चे को जैसा बनवाना हो वैसा वो बनवा देगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कि बच्चे आप लोग को भी ऐसा ही करना है कि आने वाला टाइम बहुत कम है, तो आप जितना मेहनत करके सीख सकते हो इसमें सीख लो, इसके बाद टाइम मिलना नहीं है। सर यहाँ पे जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, 15 से 18 साल के होंगे बेटा, कमिंग 5-7 ईयर्स आपके सबसे चैलेंजिंग टाइम है। वो 5-7 ईयर्स आप जितना मेहनत कर दोगे लाइफ को उतना एंजॉय करने वाले हो। तो आज अपना 5 से 7 साल आगे के जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, क्योंकि आफ्टर 25 और 26 ईयर्स में जैसे आप क्रॉस करते हैं वो लर्निंग कैपेसिटी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, और जब आप 30 के बाद जाओगे ना तो आप लर्निंग कैपेसिटी छोड़ो, आपको फैमिली प्रेशर, XYZ बहुत सी चीजें लाइफ में चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगी। तो ये कमिंग 5-7 ईयर्स बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए, और ये 5-7 ईयर्स आप जितना सीख सकते हो अपना सीख लो, लाइफ के अंदर सक्सेस पाना है। और किसी को भी कभी भी किसी तरीके की अगर एकेडमिक से किसी तरीके की भी हेल्प चाहिए तो आप फ्री हो कॉन्टेक्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको अशोका में पढ़ना है या कहीं आप अच्छे मार्क्स लाने हो, कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप फ्री हो कॉन्टेक्ट करने के लिए, आप कॉन्टेक्ट करना। जहाँ तक मदद हो पाएगी मैं वहाँ तक मदद करूँगा। मैं अशोका के लिए नहीं कह रहा हूँ, पैन इंडिया कहीं भी एडमिशन लेने के लिए हो सकता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, आप इंजीनियरिंग बनारस से नहीं करना चाहते, आप लखनऊ से दिल्ली से करना चाहते हैं, और आपको जरूरत है 100 रुपए की, अगर मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, आप पर हो सकता है मैं 20 रुपए तो मदद कर ही सकता हूँ, 25 रुपए कर सकता हूँ, तो कुछ न कुछ करके, चाहे आपको स्कॉलरशिप या कैसे भी करके या कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट आप सब मन लगा के पढ़ाई करो, सब मन लगा के पढ़ाई करो, आप अपना जितना बेटा आप मेहनत करोगे आपके पेरेंट्स को उतना ही प्राउड फील होगा आपके ऊपर। तो लाइफ में पेरेंट्स ने आपको आपके कदमों पे खड़ा करके आपको पढ़ाने लायक बना दिया, तो आप ऐसे पढ़ो कि उनको भी जब वो बेड पे पढ़े तो उनको प्राउड फील हो कि चलो ठीक है मैंने इतना मेहनत किया, आज मेरा बेटा या बेटी आज इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि मैं ऊपर खुशी खुशी जा सकता हूँ। तो अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, और जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।